नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अपनी अपनी एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो आंसर की है वो देख ली होगी। लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी नहीं दिख पाए हैं, तो बिल्कुल प्रयास आपको जारी रखना है आपकी एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर। वहां पर आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है, ठीक है ना। बात आती है साथियों कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। जब से आंसर किया है तभी से काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन उसमें गलत भी हैं, लेकिन उनको अपन शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वजह से भी काफी लोग परेशान हैं। तो परेशानी तो बनती है, बट लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बट लेकिन रैंक मित्रा के माध्यम से कुछ डाटा हमारे पास आया है, यानी 1 लाख के आसपास जो डाटा उनके द्वारा शेयर किया गया है। तो उस डाटा को मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंच सके, ठीक है भैया। देखो भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा भैया। आंसर जो आफ्टर आंसर की के 100% सटीक जाने का प्रयास रहेगा। और टॉप हार्ड शिफ्ट आपको बताने वाला हूं, कौन सी शिफ्ट ज्यादा कठिन रही थी, और जो नॉर्मलाइजेशन 12 नंबर का है वो किस किस को मिलने वाला है वो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भैया। क्योंकि इस बार जो परसेंटाइल उन्होंने लागू किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा यानी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है भैया। चलिए, तो बात करता हूं मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है, जो आपकी टोटल वैकेंसी है टोटल वैकेंसियों के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टोटल वैकेंसी कितनी है भैया आपकी। तो टोटल वैकेंसी जैसा कि आपको पता है 14,582 के आसपास कुछ वैकेंसी आपकी, ठीक है ना। अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं, क्या भैया, टोटल फॉर्म की बात करूं, तो टोटल फॉर्म है आपके 28 लाख। कितना भैया, 28 लाख के आसपास आपके यानी टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी अटेंडेंस की, क्या भैया, यानी अटेंडेंस की बात करूं, देखो फॉर्म काफी लोग भरते हैं, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो बहुत कम रह जाती है अटेंडेंस। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, इसका 50% अप्रोक्स मान के चलेंगे, 45 टू 50% यहां मान के चलोगे ना भैया। तो इतना परसेंट प्यारे साथी बच्चे क्या है पेपर देने गए हैं। तो यहाँ पर जो अगर मैं 28 लाख का 45 और इसके अराउंड लूंगा, तो अप्रोक्स अपन मान के चलते हैं 12 टू यानी 14 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है ना भैया। 12 से लेकर 14 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है भैया। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टीयर 1 के बाद, ये प्यारे साथी टीयर 1 की बात करूं, टीयर 1 की बात करूं, तो टीयर 1 का जो प्यारे साथी प्री का जो पेपर है, यानी कहने का मतलब है उसके बाद आपका मेंस का भी हो ना, टीयर 2 होगा। क्या होगा भैया, अभी टीयर 2 होगा। और टीयर 2 के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे इसमें से, यानी जो आपके यहाँ पर जो 14 लाख हैं उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, लगभग लगभग टोटल वैकेंसी का कितना भैया, टोटल वैकेंसी का लगभग लगभग 10 गुना। कितने भैया, 10 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। और 10 गुना के आसपास जो टीयर टू के लिए कितने, यानी 14 लाख के आसपास, तो मान के चलेंगे अप्रोक्स आप लोग यानी 10 निकालोगे तो भैया 14,000 का, तो यह मानोगे लगभग जीरो बढ़ जाएगा। तो 1,45,820 स्टूडेंट के आसपास हैं, वो आपके टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं ना भैया। ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि भैया पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा। पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा, चाहे तो आप मैथ की बात करें, चाहे प्यारे साथी आप रीजनिंग की बात करें, या इंग्लिश की बात करें, या जीएस की बात करें। तो यहां जो देखा गया है, आप लोगों को देखने को मिला है, जो पेपर का लेवल अगर मैं देखूं तो भैया आप लोग इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं ना। इजी टू मॉडरेट कहोगे, कठिन तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते, इजी टू मॉडरेट है ना। इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। काफी लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि सर मॉडरेट आ रहा था, हार्ड आ रहा था, लेकिन ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी मतलब कि वो कैसा है पढ़ने में ना। अगर पढ़ने में होशियार है तो उसके लिए इजी लगेगा, और पढ़ने में थोड़ा सा वीक है तो वो क्या कहेगा, मॉडरेट है। और प्यारे साथी अगर बिल्कुल ही वीक है तो वो कहेगा हाई मतलब हार्ड पेपर है, ठीक है ना। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अभी जो एसएससी क्या डिसाइड करती है वो तो बात की बात है, बट लेकिन अभी जो पेपर के माध्यम से पता चल रहा है, तो इजी टू मॉडरेट रख सकते हो, है ना। लेकिन काफी लोग ये भी कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं, बट लेकिन कोई इशू नहीं है। तो मॉडरेट टू इजी भी कह सकते हो, या इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है भैया। बात करें प्यारे साथी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, और जो ये मैंने बता दिया भैया आपका जो, ठीक है ना, ये पूरा हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है आपका कि सर हमारी टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है वो कितनी है। तो मैं यहाँ आपको आगे लेकर चलता हूँ। जो आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है, टॉप हार्ड शिफ्ट है,
मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। और आज ही प्यारे साथी कुछ देर पहले ही ये डाटा आया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बात करूंगा ना भैया। देखो थोड़ा सा नीचे जाते हो तो ये डाटा है, यहाँ पर आपको देख रहा है, यानी 1 लाख लगभग लगभग 1 लाख के आसपास है ना, 1,01,576 के आसपास है ना भैया। तो ये डाटा है, इस डाटा को मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो 180 वाले स्टूडेंट मात्र अभी 3 मिले हैं, जो कि आपको पता है 1 लाख स्टूडेंट में। 170 वाले स्टूडेंट हैं जो 35 हैं, 160 वाले जो 622 हैं, और 150 में देखोगे तो भैया 3,839 है। तो इस तरह से ये डाटा है। मैं बात करूंगा भैया आपके टॉप हार्ड शिफ्टों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप हार्ड शिफ्ट है, क्या है ये टॉप हार्ड शिफ्ट। तो मैं टॉप 10 की बात करूंगा सबसे पहले। टॉप 10 की बात करूंगा तो एक तो 12 तारीख की भैया थर्ड शिफ्ट है, जिसमें आपको 101 नंबर एवरेज स्कोर बनना है, यानी इतना लेवल हाई है इस शिफ्ट का। तो यहाँ पर एवरेज बच्चे का इतना ही बन पा रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग देख सकते हो 1948 स्टूडेंट का डाटा है। वहीं मैं 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो ये भी हार्ड कैटेगरी में रखोगे। अगर मैं 15 तारीख की थर्ड शिफ्ट को रखूंगा तो ये भी हार्ड शिफ्ट में रखी जाएगी। और मैं अगर बात करूं तो यानी 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो ये प्यारे साथी आपकी हार्ड शिफ्ट में रखोगे। और प्यारे साथी 18 तारीख की देखोगे, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट देखोगे तो यहाँ पर 105 नंबर है एवरेज। 16 तारीख की भैया सेकंड शिफ्ट की बात करोगे तो 106 है। और 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 106 है। 14 की भैया सेकंड शिफ्ट की बात करें 107 है। और 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट है तो 107 है। और 16 तारीख की थर्ड शिफ्ट है तो 107 है। यानी ये आपकी क्या है टॉप हार्ड शिफ्ट में रखी गई है। अब देखो अब इन शिफ्टों में क्या होगा, इन शिफ्टों में क्या होगा, आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है ना। तो इन शिफ्टों में मान के चलोगे कि आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का लगभग लगभग मान के चलेंगे, नॉर्मलाइजेशन आपको जो मिलने वाला है वो आपको मान के चलोगे 12 प्लस आप लोग मान के चलोगे, है ना। यानी मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि किस शिफ्ट में ज्यादा मिलेगा किस शिफ्ट में कम मिलेगा, लेकिन जो टॉप 10 जो हार्ड शिफ्ट हैं इनमें आपको डेफिनेट 12 भी मिल सकता है, किसी को 8 मिल सकता है, किसी को 10 मिल सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर दिख सकते हैं ना नॉर्मलाइजेशन के साथ। ओके ये बात समझ में आई। अब मैं बात करूं टॉप प्यारे साथी जो आपकी इजी शिफ्ट है, क्या है टॉप इजी शिफ्ट, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा नीचे जाओगे यहां पर तो यहाँ पर टॉप इजी शिफ्ट देखोगे तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये टॉप इजी शिफ्ट है, सबसे इजी शिफ्ट रखी गई है इनके द्वारा। जो यहाँ पर 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट है जहां पर 128 नंबर है। तो यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा ये टॉप 10 में, तो नॉर्मलाइजेशन मान के चलेंगे 2 से 3 नंबर आप लोग मान के चलोगे ना भैया। यहाँ पर 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन मान के चलोगे, ज्यादा मिल भी सकता है ना, बट लेकिन कम ही मिलेगा, ज्यादातर ज्यादा नहीं मिलेगा ना भैया, ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके ये बात हो गई, मैंने बात की भैया टॉप 10 की और टॉप इजी शिफ्टों की। ओके अब बात करते हैं जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है। यहां पर देखेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये बात करूंगा यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, यानी इन कैटेगरियों की मैं बात करने वाला हूं जहां पर आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर आपको 146 प्लस मान के चलना है, 146 प्लस आपको उम्मीद करना है भाई। और एक बात बता देता हूं आपको, ये विथ नॉर्मलाइजेशन है, क्या भैया विथ नॉर्मलाइजेशन है, विथ नॉर्मलाइजेशन है। और साथ ही साथ ये प्लस माइनस 2 करके चलोगे, है ना, प्लस माइनस 2 3 करके चलोगे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो 144 मान के चलोगे, 144 प्लस। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 143 प्लस मान के चलोगे। एससी की बात करोगे तो यहां पर आपका 136 के आसपास, 136 के प्लस आसपास आप मान के चलोगे। और एसटी में 130 प्लस आप मान के चलोगे, ठीक है ना। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है प्रेजेंट टाइम में
सॉरी तो आप अपने टीयर 2 के लिए लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकायदा मैं आपके कमेंट वगैरह रीड करता रहता हूं, ताकि आपको एक एक अगर जेन्युइन क्वेश्चन होता है आपका तो मैं उनको रिप्लाई देता रहता हूं ना। तो आप लोग जो भी आपके मन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, आप मेंशन करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अवगत होगा और आपको भी चीजों को पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बाकायदा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। तो फिलहाल में इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा, मिलता हूं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि पल पल की अपडेट वहां पर आपको मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट। टीयर 2 के लिए भी लग जाइए। धन्यवाद।